तो बच्चों मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपका चैनल पी कम्प्लेक्स से स्वागत है। बच्चों आज हम सभी जानने वाले हैं सातवीं के अध्याय 8 जो कि परिमेय संख्या है उसका प्रश्न 8.1 का प्रश्न 5 हमारे सामने है। ठीक, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है, समझना होता है कि क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। ठीक है, सबसे पहले आप समझो तो सही कि आता भी है या नहीं। ठीक, तो ये सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखेंगे आता है नहीं आता क्या होता है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या रेखा पर बिंदु पी क्यू आर एस टी यू ए बी इस प्रकार है। मतलब कहीं ना कहीं एक संख्या रेखा अपने सामने और आप कुछ बिंदु दिए, मैंने नहीं बनाई, बुक में दिया हुआ है। ठीक, कुछ इस तरह से ऐसे बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, और ये कुछ ऐसा है ना कि टी आर कहाँ है भाई, टी से लेकर आर तक, टी ए से लेकर आर तक, यहाँ तक की दूरी, ये दूरी बराबर है आर एस के, और ये बराबर एस यू के, मतलब ये बराबर दूरी पर, ये बात ये है। ठीक, अच्छा, और क्या बोला है, तथा ए पी ये रहा, पी क्यू ये रहा, और क्यू बी ये रहा। तो मतलब ये दोनों भी जो है आपस में बराबर दूरी पे, इसका मतलब ये है। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि पी क्यू आर एस, पी कहाँ है ये रहा, और क्यू कहाँ है ये रहा, आर और एस को निरूपित कीजिए परिमेय संख्याओं में। ठीक, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया हुआ कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरीके से दर्शाते हैं और दिखाते हैं, क्या है लॉजिक क्या नहीं। ठीक, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके एक आपको घुमा करके पूछो, और ये क्वेश्चन ये तो अच्छे होते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सोचने का मौका मिलता है, जहाँ पर आप जो चीज़ आपको पता है उसको अलग अलग तरीके से उसका आंसर देने का मौका मिलता है। ठीक, तो ये बहुत ही बेहतर अच्छा क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं आपने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ कि किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, मैंने वैसे तो वीडियो में सारी चीज़ें बताई हुई, यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके उस पूरे इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर हर चीज़ के बारे में डिटेल से बात की हुई है। ठीक, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, देखते हैं आपको समझ में आता है या नहीं आता। नहीं आता समझ में ये है कि आपको और भी बेसिक चीज़ों से करने की जरूरत है, जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा और वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक, फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं आता है या नहीं आता। ठीक, देखो ध्यान से क्या है, एक संख्या अपने सामने है। ठीक, और इसमें कई सारे बिंदु जो कि ये बराबर बराबर दूरी पे। ठीक, तो ये बोला गया है कि इस संख्या को के लिए जो हमारे पास परिमेय संख्या होगा वो क्या होगा, उसका निरूपित यानी कि दिशा ये दिखाई है। ठीक, संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं सिंपल नंबर ही होती है। मतलब सिंपल नंबर क्या, मतलब इस पॉइंट का नाम है एक, इस पॉइंट का नाम है जीरो, इस तरीके से कुछ सिंपल सिंपल नंबर दिखाई जा सकती हैं। ठीक, अच्छा, जो ये बीच में गैप है ये भी कुछ संख्याएं होती हैं। सारी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, और संख्या रेखा के हर एक बिंदु जो हर एक पॉइंट जो है एक संख्या को बताती है। ठीक, तो कहीं ना कहीं इस बिंदु को भी तो एक संख्या होगी, मानता हूँ बटे में ही होगी, क्योंकि सिंपल नंबर तो होगी नहीं, क्योंकि सिंपल नंबर वाले तो ये संख्या है। ठीक, तो बटे में होंगी, तो बटे वाले तो इसलिए आमतौर पर नहीं लिखते संख्या रेखा पर, क्योंकि भाई बहुत उलझल भुलझल है और बहुत सारी होती है, वो अनगिनत होती है, बहुत बारीक दूरी पर होती है। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर सिंपल सिंपल नंबर लिखते हैं। ठीक, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा कि तो हम ये बताएंगे भी कितना होता है। ठीक, तो समझो बात को क्या है क्या नहीं। देखो ध्यान से क्या है, देखो 1 2 3 टोटल कितने हिस्से हैं, 3। तो 3 हिस्से में से ये कौन सा हिस्सा है, पहला वाला हिस्सा है। हम जीरो से इस तरफ बढ़ेंगे, उस तरफ से थोड़ा बढ़ेंगे, कहीं से थोड़ा स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट होगा, या तो बढ़ना या तो घटना। ठीक, तो जीरो से इस तरफ बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है टोटल 3 हिस्से, और कहीं ना कहीं ये एक के बाद है। तो मतलब अगर मुझे ऐसे बटे में लेना है तो ये ऐसे ही हिस्से इधर भी होंगे, है ना, 3 हिस्से इधर 3 हिस्से इधर, तो 3 के बाद ये अगला ये क्या है, ये 4 है ना। देखो इसके भी 3 हिस्से करूँ मैं तो 1 2 3, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 3/3, जो कि ऐसे काट दूंगा, मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, जो कि 1 है। ठीक, तो उसके बाद क्या आएगा, 4/3। अगर ये 4/3 है, अगला वाला 5/3 है, तो उसके अगला वाला ये वाला कितना होगा, 6/3, जिसको कि अगर मैं काट कर क्या लिखता हूँ, 2, तो हाँ ये लिखा तो है 2। अच्छा, माइनस का होना चाहिए, हाँ माइनस का होना चाहिए, क्योंकि सारे निशान माइनस के चलेंगे, जीरो की तरफ क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक, तो इस तरह से हमने पता चल चुका है कि एस और आर कितना कितना होगा, माइनस का 5/3 और माइनस का 4/3। ठीक, कैसे निकला समझो, जितने हिस्से हैं ना वो तो रहेगा, उतने हिस्से तो रहेंगे नीचे। ठीक, अब मान के चलो नीचे है और इस वाले हिस्से को 2 बोल रहा है, तो यार नीचे है और ऊपर में, नीचे से ऊपर वाले को ही काटते हैं तो आता है कितना, 2 आता है सिंपल। तो क्या काटेंगे, 6 काटेंगे, मतलब 6 रखेंगे तभी तो कटेगा, तो नीचे आएगा 2। सेम इस तरह से मैंने यहाँ पर भी किया कि नीचे पूरे हिस्से कितने 3, और यहाँ पर 1 लाना, तो क्या काटेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर ऊपर 3 है, पूरे हिस्से 3 है, ठीक, तो नीचे रहेगा 3, तो ऊपर 3 रहेगा तो आपस में कटेगा, तो क्या आएगा 1। तो इसी तरीके से मैं आगे बढ़ा और मुझे ये चीज़ भी मैंने यहाँ पर कंफर्म कर ली कि भाई हाँ सेम पॉइंट पर ये नंबर आता है, तो कहीं ना कहीं दोनों बीच में, और इस तरीके से अपने को पता चल चुका है कि एस और आर कितने हैं। तो सिंपल है, आर अपने सामने यहाँ पर कितना है, आर दूसरा वाला जो कि यहाँ पर माइनस का 4/3 है, उसके अलावा एस हमारे सामने यहाँ पर कितना है, माइनस का 5/3 है। इसकी बात करूँ तो इसमें कितने हिस्से हैं, टोटल 3। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इस संख्या को परिमेय कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं 6/3 लिखूँ, इसको काट कर मैं 2 लिख सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं 2 लेकर 6/3 लिखता हूँ। जब ये 6/3 है तो ये 7/3, सिंपल, ये 8/3 और ये 9/3, और हाँ 9/3 को मैं काटूंगा तो 3 आ भी जाएगा, सिंपल है, सही है। तो हाँ कंफर्म हो गया कि पी कितना होगा, 7/3, और क्यू कितना होगा यहाँ पर 8/3। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है घुमा फिरा कर क्वेश्चन का इस्तेमाल किया गया और आपको पूछा गया। ठीक, तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, बहुत ही बेहद ही आसान क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन होना जरूरी है। ठीक, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या है क्या नहीं, और कहीं ना कहीं सब चीजें आपको आती होंगी तो आप ये पढ़ चुके होंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन तो अभी आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह गया अभी भी, तो आप कमेंट करके बताओ क्या रह गया, और अगर वीडियो समझ में आ गया, क्वेश्चन आ गया होगा आपको, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।